मेरे हाथ में एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। जब मैंने इसको एनालाइज किया मुझे एक शॉकिंग ट्रेंड का पता चला, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अब सबको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिसकी वजह से उन लोगों का जो एनडीए का एग्जाम है वो आप लोगों का क्लियर हो पाए। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, जैसे आप लोगों का कि भैया मैं बोर्ड्स वाला बच्चा हूँ, यानी कि बोर्ड्स और एनडीए को कैसे करके एग्जैक्टली मैनेज करना है, या फिर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्या मुझे अभी से अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। थर्ड आप लोगों का है क्यों मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स फेल होते हैं। अब आपको लग रहा होगा भैया कितने ही एस्पिरेंट फेल हो जाते हैं, सारा डेटा आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, अभी जो ट्रेंड है कैसे करके वो आप लोगों का डेवलप हो रहा है, और साथ में आप लोगों का इंग्लिश में अभी कुछ 35+15 चल रहा है। टोटल 50 क्वेश्चंस होता है, 35+15 का क्या रेशियो आप लोगों का आ रहा है सब आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली में आप लोगों के कितने बच्चे जो अपेयर हो रहे हैं एनडीए के एग्जाम में। अगर हम लोग 2020 की बात करें, यहां दिख रहा है लगभग 3,79,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 1,62,000 ही आप लोगों के अपेयर हुए थे। ऐसे आप लोगों का सारे ट्रेंड है। अब आप लोग 2025 का हम लोग देखते हैं, आप लोगों के 2,97,000 स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। कितने अपेयर हुए? 2,16,000। समझ रहे हो? यहां पर अगर आप देखोगे तो 8,000 के करीब बच्चे आप लोगों के एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। सेम वे में यहां पर थोड़ा सा नंबर ज्यादा बढ़ चुका है। आप लोगों के नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर हुए वो भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ चुके हैं, और आप लोगों के 8,121 बच्चों ने आपका क्लियर किया है। तो आप लोगों को एक चीज पता लग रहा होगा कि आप लोगों के अराउंड लगभग आप लोगों के 2.16 बच्चे, या फिर बोल सकते हो 2.2 लाख बच्चे आप लोगों के एग्जैक्टली में एनडीए एग्जाम लिखते हैं अभी अगर हम लोग बात करें तो, जिसमें से 8,000 बच्चों आप लोगों का एग्जाम क्लियर करते हैं। जिसमें से अगर हम लोग बात करें रिसेंटली अगर मैं देखूं तो मिनिमम आप लोगों के 700 स्टूडेंट्स जो फाइनली आप लोगों के रिकमेंडेशन पाते हैं, और आप लोगों के 400 स्टूडेंट्स आप लोगों के एकेडमी जा रहे होते हैं। तो ये आप लोगों का एक बेसिक आपको कंपटीशन का पता लग गया। लेकिन तुम्हें सच बताऊं, इनमें से भी ना 2.2 लाख स्टूडेंट्स में से भी सिर्फ आप लोगों के अराउंड 40 से लेकर 50,000 स्टूडेंट्स होते हैं जो सच में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं। बस आप लोगों का कंपटीशन इसी से है। लगभग हर 3-4 बच्चा जो आप लोगों का प्रिपेयर कर रहा है उसमें से एक बच्चा आप लोगों का पक्की बात है इंडिया का एग्जाम क्लियर करेगा। अब आपको क्या लगता है कि भैया जो अभी रिसेंटली है वो कट ऑफ कितनी गई थी? भाई आप लोगों की कट ऑफ गई थी 334। मैंने लास्ट टाइम बोल दिया था 330 से 335 के बीच में जाएगी, एग्जैक्टली उसी के बीच में लाई करिए। देख रहे हो आप लोग, हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा इस बार के एग्जाम में देख लो, एक बच्चे ने 550 मार्क्स स्कोर किए हैं। यानी कि अगर आप बोलते हो ना कि एनडीए का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, और ये मार्शल बैच का बच्चा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये लगता है कि भैया एग्जैक्टली में ना आपको कैसे पता कि ये ट्रेंड है, आपको कैसे पता कि यूपीएससी इसी तरीके से काम करता है? देखो तुम लोगों को एक चीज बता देता हूं, आई एम द वन हु हैड क्लियर माय एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम एंड एफकेट एग्जाम। मैं हमेशा बोलता हूं उंगलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन जितनी बार मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं वो खत्म नहीं होंगे। सो आप लोगों का अभी आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों का जो अभी रीसेंट सीडीएस का एग्जाम हुआ है ना, यानी कि आप लोगों का सीडीएस 2 2025, ये वाले एग्जाम में आई क्लियर दिस एग्जाम एज वेल। एफकेट भी एग्जाम क्लियर है इस बार का। अब आप बोलेगे भैया एनडीए, अरे एनडीए की एज नहीं है, ये आप लोगों का ओटीए में आप लोगों को दिख जाएगा क्योंकि एलिजिबल सिर्फ उसी के लिए हो। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने डिकोड कर लिया है जिससे आप लोगों का आराम से आप लोग भी अपना एनडीए का एग्जाम और अपना सीडीएस का एग्जाम दोनों क्रैक कर सकते हो। बट अभी हम लोग बात सीडीएस की नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एनडीए की बात करेंगे। सो आप लोग यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, आप लोगों को जो चीजें मैं बताऊंगा दैट विल बी अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को एग्जैक्टली में फॉलो करनी है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। बाकी आप लोगों को एक चीज तो पता ही है ना, जब यहां जाना है तो जाना है, कोई मोटिवेशन यहां पर आप लोगों को नहीं ले जा सकती। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों को यहां पर बैठ के डिनर करना है या फिर लंच करना है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म अगर पहननी है, पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन। अब आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आया होगा, भैया अभी तो एनडीए 125 की लिस्ट आई है, यहां रोर एनडीए से कितने बच्चे आप लोगों के जा रहे हैं? यानी कि आप लोगों का फर्स्ट है ऑल इंडिया रैंक 122, ऑल इंडिया रैंक 144, आर्नल्ड हो गया, प्रियांशु बिस्ट हो गया, एक ऑल इंडिया रैंक 249 है प्रशांत, वो भी जा रहा है। साथ में आप लोगों का पीयूष हो गया, सैनिक स्कूल से 391, सानिध्य हो गया, जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों का अनुराग को तो जानते हो, टीई से भी रिकमेंड हुआ है, ये भी जा रहा है। और इसका पता नहीं, मे बी होपफुली ये चले जाए, बट साहिल है, मुश्किल है इनका क्योंकि इनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है, बट दे क्लियर दिया इंडिया एग्जाम। अब यहां पर ये निशांत है,
इसने 390 मार्क्स आए हैं। अगर मैं आप लोगों को यहां पर आप लोगों को दिखाऊं, एक शॉकिंग चीज दिखाता हूं आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं, आर्नोल्ड है 122 रैंक थी इसकी और इसके 403 मार्क्स हैं। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा निशांत के आप लोगों के 390 मार्क्स हैं एंड ही हैज सिक्योर्ड 646 रैंक। कैन यू सी द डिफरेंस? अनमैचेबल डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? एसएसबी के मार्क्स का। बट एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, एसएसबी के मार्क्स आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? रिटर्न के मार्क्स है। और बिलीव मी, अभी भी आप लोगों का 450 मार्क्स आप लोगों का स्कोर करना ना, ये बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। स्पेशली उनको बता रहा हूं जो पीसीएम वाले बच्चे। तो भैया जो बाकी के नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनको ऐसी चीज बताऊंगा ना, ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम लोग खुश होकर जाओगे ये वाली वीडियो देखने के बाद। और इस बार एनडीए 2025 में वी गॉट 120 प्लस सिलेक्शंस आप लोगों को। अब देखो, सबसे पहली बात, जो नेक्स्ट एग्जाम एनडीए 2026 की प्रिपरेशन कर रहा, एलिजिबल कौन कौन है? देखो आप लोगों का जो 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक है। लास्ट टाइम के आपके नोटिफिकेशन में एक आपको बोनस मिल गया था। क्या बोनस मिल गया था? यहां पर लास्ट टाइम 1 जनवरी 2007 वाले भी एलिजिबल थे, यानी कि 6 महीने बाद तक होते ना। तो इस बार चांसेस है कि 1 जुलाई 2007 वाले भी एलिजिबल रहे। बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती वी कांट से एनीथिंग। बाकी आपको पता है गर्ल्स की कट ऑफ अलग जा रही है, बॉयज की कट ऑफ अलग जा रही है। जैसे इस बार मेरे को लगता है बॉयज की कट ऑफ कहीं ना कहीं 320 से लेकर 325 के बीच में गई होगी, गर्ल्स की कहीं ना कहीं 335 से लेकर 340 345 जा सकती है। बट आप बोलोगे भैया मेरे तो 350 आए थे तब भी क्लियर नहीं हुआ। ये वाला बहुतों के साथ हुआ है, इस बार बहुतों के साथ हुआ है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप लोगों के एलिजिबल आप तभी रहोगे जब आप लोगों के 2 जुलाई 2007 से अगर आपकी ये है या फिर इससे ज्यादा है और 1 जुलाई 2010 तक है। दूसरी चीज भैया, अगर मैंने होम बोर्ड से किया है अपना 12th कंप्लीट तो मैं एलिजिबल हूं? यस यू आर एलिजिबल। क्या आप लोगों ने ओपन बोर्ड से किया तब एलिजिबल हो? आप एलिजिबल हो, बस आपके पास 12th होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं चलेगा। सेकंड चीज, अगर मैं आर्ट से हूं, किससे भी स्ट्रीम से मैं एलिजिबल हूं? हाँ आप एलिजिबल हो, बट ओनली पीसीएम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। अदरवाइज बाकी सारे आर्मी के लिए एलिजिबल है। क्लियर? अब अगली चीज आप लोग समझो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताऊंगा सो दैट कि आप लोगों का बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ये ना हो। नेक्स्ट आप लोगों का बोर्ड्स के साथ कैसे करके मैनेज करें। देखो भाई, एनडीए का एग्जाम जो है वो आप लोगों का है जी 12th ऑफ अप्रैल, तो यानी कि बोर्ड्स के बाद तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर सकते इसकी। तो करूं कैसे? देखो आपके पास ना अभी अक्टूबर है, मान लेते हैं मैंने ये किया है, आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, ये 2 मंथ है। जो मैं आप चीज बताऊंगा आपको, अगर आप लोगों ने वो चीज कर ली ना, यानी अगर आप लोगों ने अपना 60 से लेकर 70% जितना मैंने बताया उतना सिलेबस भी इन दोनों महीने में कर लिया ना, आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को नवंबर और दिसंबर में अपना लगभग 70% टाइम आप लोगों को यहीं पे आप लोगों को एलोकेट करना है एनडीए के लिए। क्यों करना है भैया? हमारे प्री बोर्ड्स भी तो है, प्री बोर्ड्स पे ध्यान दोगे तो उसके बाद आप लोगों को पता है भाई, प्री बोर्ड्स पे ध्यान दोगे ना तो आप लोगों का प्री बोर्ड तो देखो सिंपल सी बात है, वो आप लोगों का जनवरी में भी होगा। आप लोगों का जब सबसे मेन एग्जाम है वो है बोर्ड्स। ना ही आप लोगों को कॉलेज मिलने वाला है, ना ही कुछ मिलने वाला है, ना ही एनडीए में कोई परसेंटेज चाहिए होती है। इफ यू आर स्कोरिंग 34% तब भी आप लोगों को एनडीए में सीट मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना ना इन नवंबर एंड दिसंबर, फोकस ऑन एनडीए। करना क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मिड मार्च तक अपने मस्त से बोर्ड पे करो फोकस। और आप लोगों के पास उसके बाद मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन बचेंगे, जो आप लोगों ने यहां पर पढ़ा था इसको आप लोग रिवाइज करते रहोगे। बट एक चीज ध्यान में रखना, इन 3 महीनों में भी जो आपने यहां पर पढ़ा था इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना। दिस इज द ओनली ऑप्शन विच यू आर हैविंग, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, चलो अब जो बच्चे बोल रहे हैं भैया मेरा लास्ट अटेम्प्ट है तो मैं एसएसबी की प्रिपरेशन करूं, आप बिल्कुल कर सकते हो। बट अगर आप हमसे जुड़े हो, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच से जुड़े हो, चाहे आप लोग नॉर्मल मार्शल बैच से जुड़े हो, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इफ यू विल परफॉर्म गुड इन द टेस्ट ना, हम लोग आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं, आपको पता ही होगा, यानी कि हफ्ते के 3 से 4 टेस्ट होते हैं। अगर आप लोगों ने इन टेस्ट में अच्छा किया, बिलीव मी, जो अभी हमारी फ्री मेंटोरशिप चल रही है ना एसएसबी की, आपको पता होगा, जैसे वी गॉट 120 प्लस सिलेक्शंस इस बार, तो आप इन सब की फ्री मेंटोरशिप चल रही है। अगर आप लोगों ने फ्री मेंटोरशिप, अगर आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया ना, वी विल प्रोवाइड इट फॉर फ्री। बट आप बैच के पार्ट होने चाहिए, दिस इज द ओनली कंडीशन। चाहे आप लोग रिकॉर्डेड बैच के हो, चाहे मैथ्स ओनली के हो, चाहे जीएटी ओनली के हो, चाहे आप लोगों का मैथ प्लस जीएटी है, किसी के भी हो, यू विल गेट द फ्री मेंटोरशिप। ठीक है जी, मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड लास्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, सबको मिलेगा। चलो अब आप लोगों को एक थोड़ा सा ट्रेंड में आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा पैटर्न आपको बता देता हूं कि एनडीए के एग्जाम्स 2 होते हैं टोटल। फर्स्ट आप लोगों का होता है मैथ्स का एग्जाम, जो आप लोगों का सुबह
10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होता है, यानी कि 2.5 घंटे का होता है। जो दूसरा होता है वो आप लोगों का 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है, वापस से 2.5 घंटे का होता है। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स का होता है, यानी 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आप लोगों के 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो रहा होता है, 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन होता है, 600 मार्क्स के आप लोगों के कंप्लीट पेपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का, अब आप लोग मेजरली क्या गलती करते हो? आप लोग ना, सबसे बड़ी गलती जो मैंने पर्सनली देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज तक कभी अपना सीडीएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, एनडी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे। क्यों? इवन एफकेट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, इतना आसान एग्जाम। पता है क्यों? क्योंकि वो एज अ टीचर की तरह सोचते हैं। और जब तक आप एज अ टीचर की तरह सोचते रहोगे, आप ये सोचोगे भाई मैं एक काम करता हूं ना, मैं पूरी बुक चाट जाता हूं। नहीं चाटनी भाई बुक, नहीं करना पूरा का पूरा सिलेबस। क्यों नहीं करना भाई? आप एज अ एस्पिरेंट की तरह सोचो, लिमिटेड पढ़ो और ऐसा पढ़ो उसको जो एग्जाम में आता हूं। मैं तुम लोगों को वही चीज इस बार बताऊंगा एग्जैक्टली में पढ़ना क्या है और इतना पढ़ना, और आप लोगों का एकदम मस्त से 450 पार मार्क्स तो आएंगे। समझ में आ रहा? जैसे कौन थे पिछले 3 बार से एनडी का एग्जाम क्लियर कर रहा हो, तीनों बार 450 से ज्यादा मार्क्स लाए। अब सोच लो। अब आप लोग दूसरी चीज, कट ऑफ के पीछे क्यों भागते हो? क्यों सोचते हो कि मेरे मैथ्स में से 75 मार्क्स कट ऑफ क्लियर हो जाए? आप मैथ्स में सोचो ना कि मेरे 110 120 मार्क्स मिनिमम आए। आप ये सोचो ना कि आप लोगों के 350 अगर कट ऑफ जा रही है ओवरऑल, तो आप लोगों के 450 मार्क्स की सोचो ना, क्यों ये 350 की सोचते हो? ठीक है, ये आप सबसे बड़ी गलती है। और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करो। जैसे मेरे को एक ना बहुत अच्छा एग्जांपल लगा निक्सन का। निक्सन के 550 मार्क्स आए। उसने क्या किया, उसे पता था उसकी जीएटी बहुत स्ट्रांग है, तो उसने क्या किया, लगभग उसने 400 मार्क्स अपने जीएटी में मारे, 420 के करीब। ठीक है, 420 के करीब उसके जीएटी में आ रहे और 120 130 उसके आ रहे मैथ्स में। देखो 550 मार्क्स बन गए उसके। उसने अपने जीएटी पे क्या फोकस, उसने मैथ्स पे नहीं किया। मैथ्स में 200 मार्क्स लाने की नहीं सोचा, उसने बोला क्यों ना जीएटी में 400 फोड़ देता ना। समझ रहे हो? ये होता है दिमाग, कि आप लोग जब अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करते हो। अब आप कहते हो भैया मेरी तो मैथ्स वीक है। इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड ना, आर्ट से हो ना, मैं बताता हूं कैसे करके अप्रोच करना है। इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। तुम लोगों को इस बार वाले बच्चों ने ना मेरे को खुद मैसेज करके अपनी मार्कशीट भेजी है कि भैया ये आपने बताया था ना, भैया मजा आ गया, इससे मेरी मैथ्स की कट ऑफ देखो, ये मेरी मार्कशीट में क्लियर हो रखा है। तो मैथ्स के बता दिया था। अब आप लोगों का यहां देख लो, इसके 82.5 मार्क्स आ रखे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो 8 10 20 मार्क्स लाने वाले थे। ठीक है, इतने मार्क्स आए थे इनके इससे पहले वाले अटेम्प्ट में। इस बार देख लो मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो रही है। इमेजिन करो कितने मार्क्स, कम से कम मान लेते हैं इसके 20 मार्क्स भी आए, 400 गुना। समझ रहे हो? 400% का इसका इंक्रीज है। इमेजिन कर रहे हो कि पहले 100% था, 400% है। इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है। कैसे आया? देखो, इसने ना सिंपल एक स्ट्रैटेजी अपनाई, भाई मैं करूंगा फोकस स्टडी। मतलब अर्जुन वाली स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा कि मेरे को दिख रहा है भाई मछली की आंख। अब मछली की आंख क्या है? मेरे को मैथ्स के में 120 130 140 मार्क्स लाने हैं। कैसे लाऊंगा? मैंने इसको डिवाइड किया है 3 फेजेस में। 3 फेजेस मतलब फर्स्ट फेज जो होता है आसान टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक। कितने क्वेश्चंस आते हैं? लगभग 45 क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड फेज होता है 30 क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड फेज होता है 35 क्वेश्चंस आते हैं। फेज 1 और फेज 2 को करने में लगभग आप लोगों को लगेंगे 3 मंथ्स का टाइम, और फेज 3 को करने में अकेले लगता है इसमें लगभग आप लोगों का 3 से लेकर 3.5 मंथ का टाइम। तो मेरे लिए समझदारी का क्या है? आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, समझदारी तो यही है ना, फेज 1 और फेज 2 को करो। बिल्कुल, और यही समझदारी आप लोगों ने इस बार दिखानी है। आप बोलोगे भैया कौन कौन से टॉपिक आते हैं? यहां देख लो, इस बार का ट्रेंड बता रहा हूं, और मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना, उसमें भी यही बताया था। इस बार 44 क्वेश्चंस आए थे। आप लोगों के 4 क्वेश्चंस आए थे पीएनसी से, 16 क्वेश्चंस आए थे प्रोबेबिलिटी से, यानी इससे कितने क्वेश्चंस आ गए? 20 क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों के सीधा सीधा आप लोगों के 50 मार्क्स बन गए। ट्रिगो से 11 क्वेश्चंस आए थे, यानी कितने हो गए आप लोगों के? लगभग आप लोगों के 27.5 मार्क्स हो गए। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 10 क्वेश्चन। स्टार्ट्स आप लोगों के इस बार कम आया था, जनरली 7 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों के इस बार सिर्फ 3 आए थे, यानी कि इससे कितने हो गए? 44 क्वेश्चंस। 44 क्वेश्चंस। अब सोच लो आप लोगों के कितने मार्क्स बन गए? 112.5। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का, यहां पर आप लोगों का क्या है? फेज 2 का टॉपिक 32 क्वेश्चंस आए थे, 44 वहां से, 32 यहां से। इमेजिन करो कितने क्वेश्चंस बन गए। समझ रहे हो? यही बोलना चाह रहा हूं, बस इतना स्ट्रैटेजी जिसने फॉलो कर ली ना, वही काम बन गया। सीक्वेंस एंड सीरीज है ये, आप लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन, इसके 11 क्वेश्चन, साथ में इसको मैं लॉग भी जोड़ता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर के देख लो, सेट्स के कभी नहीं आते थे 4 क्वेश्चन, लेकिन मैं बोलता हूं ये इतना फ्री का क्वेश्चन है, फ्री का टॉपिक है, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी, 5 के 5 क्वेश्चन होते हैं इससे।
पांचों के पांचों क्वेश्चन। बाइनोमियल थ्योरम 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसके 9 क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स इट। अगर जिसकी मैथ्स वीक है ना, मैं तुम्हें ठोक के बोलता हूं, चाहे कोई भी तुम लोगों को क्वेश्चन करे ना, मत सुनना उसकी बात, ये टॉपिक्स कर लेना, खुद से डिसाइड मत करना कि ये कम कर दूं वो ज्यादा कर दूं, ना, सारे करना। तुम, मेरी गारंटी है तुम लोगों का इस बार मैथ्स की कट ऑफ निकलने वाली है। फेज 1 फेज 2 सिर्फ 2 कर लो। बट क्या भैया आप सबको रिकमेंड करते हो कि यही करो? ना, मैं कहता हूं अगर आप पे अभी बहुत टाइम है, अगर आप लोग कर सकते हो ना, इसके अलावा आप लोग भले कैलकुलस को थोड़ा सा हल्का करना, भले कि थोड़ा बहुत बेसिक कर लेना, लेकिन ये वाले टॉपिक आप आराम से कर सकते हो। वेक्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, इन दोनों को कर सकते हो। इन दोनों से भी लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से आते हैं। इनको जरूर से करके जाना, भले एक बार के लिए 2D छोड़ दो, लेकिन इन दोनों को जरूर से करके जाना, समझ रहे हो? और जो बच्चे की मैथ्स है ना, पीसीएम है ना, वो कैलकुलस का बेसिक भी अगर उसने सीख लिया ना, तो कैलकुलस के बेसिक से भी आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। यानी कि आप लोगों के 45 क्वेश्चन इस बार आए थे, आराम से आप लोग यहां से भी 10 क्वेश्चन खींच सकते हो, जिसको बहुत कम पड़ेगा, जो लिमिटेड पड़ेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले पिछले 5 साल के। अब भैया चलो आपने बता दिया टॉपिक करने क्या है, लेकिन करना कहां से ये बताओ। देखो सिंपल सी बात है भाई, पहले कितने क्वेश्चंस आए थे हर एक उससे, तो मैंने ये आप लोगों को बता रखा, 14 उससे पिछली बार आए थे, 13 उससे पिछली बार आए थे, ऐसे करके मैंने हर एक का बता दिया, ठीक है। अब आप बोलते हो कि भैया चलो ये मैंने मान लिया, लेकिन प्रिपेयर कहां से करो आप, ये तो बता दो। देखो सुनो, सबसे पहली बात, आप लोगों ने खुद से प्रिपेयर नहीं करना है। ये क्या बोल रहे हो भैया, सेल्फ स्टडी नहीं करना? मैंने ऐसा बोला सेल्फ स्टडी नहीं करना? बिल्कुल करना है, लेकिन आप लोगों ने खुद बुक लेके मत बैठ जाओ। आप लोग सिंपली क्या करो, मैं भी आप लोगों को जब बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं ये चीजें, आप लोगों ने कोई भी एक टीचर पकड़ना है, उसके बाद आराम से उसको देख लो, उसका कोई भी बेसिक टॉपिक पकड़ लो, उसने बस समझा दिया बेसिक, जैसे मैं बैच में मैं क्या बताता हूं उनको एकदम बेसिक से बताता हूं, सीख लिया। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, जिसकी बहुत ज्यादा मैथ्स वीक है, ठीक है, 11 12 की कर लिया। क्या भैया मेरे को 6th से उठाने? बिल्कुल नहीं उठाने, 6 से लेकर 10 तक रद्दी है तुम्हारे लिए, नहीं उठाने उसके। उसके बाद आप लोगों ने आर.एस. अग्रवाल, जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए करवाता हूं, प्रैक्टिस के लिए मस्त से आर.एस. अग्रवाल करो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप ले सकते हो, या फिर पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी कहीं पर से भी। फिर उसके बाद पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम घोट के पी लो। मैं क्या कर रहा हूं इस बार, इसके मैं वीडियो सोल्यूशन बना के आप लोगों को दे रहा हूं, यानी कि बैच वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, उनको दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग कहीं से भी देखो वीडियो सोल्यूशन, आप लोग कहीं से मिल जाएगी आप लोगों को। आप लोग पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्त से कर लो, और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा टच करने के लिए आप लोग जेई मेंस के क्वेश्चंस कर लो। लास्ट में जिसकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, जेई मेंस के क्वेश्चन ना भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये बाकी के सारे करने ही करने। कर लिया ना, मेरी गारंटी है, पक्की बात है, कट ऑफ निकल रही है, बहुत सारे बच्चों की निकली है। और जो बच्चों की नहीं निकली है ना, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं भैया आपने बोला था नहीं निकली, वो खुद से सेलेक्ट कर लेते टॉपिक, इससे 2 टॉपिक हटा लिए, इससे 3 टॉपिक हटा लिए, और कह रहे भैया ये देखो नहीं निकली मेरी कट ऑफ। अरे भाई वो पूरे करना, क्यों कम करता है टॉपिक कम नहीं करने हैं, ठीक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, भैया कैलकुलस करूं या ना करूं, फाइनल बता दो। सबसे पहली बात, आप लोग फेज 1 करो, फेज 1 के टॉपिक करो, फेज 2 के टॉपिक करो। जब ये दोनों हो जाए ना, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो फेज 3 करना, अदरवाइज ये वाले टॉपिक करो। वैसे मेरे हिसाब से बोर्ड्स वालों पे उतना टाइम नहीं बचेगा, लेकिन बाकी के बच्चों पे जरूर से बचेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड वाली चीज, जो ज्यादा शॉकिंग है। हाँ, और एक और चीज आप लोगों को बता दूं, जो बच्चा ये सोचता है ना, जो सिलेक्टेड करता है, भाई आजकल ना मर्ज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए बच्चे ज्यादातर फंस जा रहे हैं। जैसे इस बार मैं देख रहा था, क्या किया उसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ घुसा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगो के साथ घुसा दिया, इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम को किसी और के साथ घुसा दिया। सिंपल सी बात यही हो रहा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के साथ ट्रिगो घुसा दी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के साथ आप लोगों का कुछ स्टैट्स घुसा दिया, मर्ज ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं, खुद से सेलेक्ट मत करना। इसीलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज का, आपका जीएटी का। भैया जीएटी में कितने टॉपिक्स होते हैं, क्या कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? इंग्लिश 50 क्वेश्चन, साइंस 50 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री लगभग 17 से 20, आप लोगों का पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, आप लोगों के पॉलिटी के 2 से 4 आते हैं, और आप लोगों के इकोनॉमिक्स का 1 से 2 आता है, बाकी ये करंट अफेयर्स हो गए। पढ़ना कैसे करके इनको, देखो सबसे ज्यादा शॉकिंग जो मेरे को लगा ना, अभी वो इंग्लिश का लगा। मतलब 35+15 वाली स्ट्रैटेजी जो अपना रहा है ना यूपीएससी, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी। उसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल काम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक दिवाली ऑफर जो हमारा आया था वो बता देता हूं। यहां पर आप लोगों को पता है कि जो मैथ्स प्लस जीएटी का हम लोग ऑलमोस्ट इसको क्लोज ही करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे भैया थोड़ा सा और टाइम दे दो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम लोगों ने आपके लिए एक चीज किया है। अगर आप लोगों ने रोर 400 प्रोमो कोड यूज किया,
तो यू विल गेट 400 रुपीज ऑफ ऑनर्ड बैच, जो कि आप लोगों का 2999 का है। आप लोगों को ये सिर्फ मिलेगा आप लोगों को 2600 रुपए का, और आप लोगों का रोर 200 अगर आप लोगों ने किया आप लोगों को 200 रुपए ऑफ मिलेंगे। रोर 400 सिर्फ आप लोगों का मैथ्स प्लस जीएटी वाले के लिए है, और बाकी सारे के लिए आप लोगों का रोर 200 है। तो अगर आप लोगों ने ये चीजें की आप लोगों को बढ़िया से डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं एक चीज में बता देता हूं, अभी तक हम लोगों का ट्रिगो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, चाहे आप लोगों का इनवर्स हो गया, चाहे कुछ भी हो गया। आप लोगों का 24 तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, यानी कि आप लोगों का कल तक, और आप लोगों का परसों से हम लोग अपना पीएनसी स्टार्ट कर देंगे, और परसों से ये आप लोगों का ऑफर भी हट जाएगा। तो उसके बाद मैं कुछ टाइम के बाद आप लोगों का रिमूव कर दूंगा, बैच आप लोगों का क्लोज कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मुझे पता है उसके बाद आप लोग कवर नहीं कर पाओगे। एक बार आप लोगों का अगर पीएनसी कंप्लीट हो गया उसके बाद आप लोग कवर नहीं कर पाओगे। अभी आप कर सकते हो क्योंकि ट्रिगो एकदम अलग टॉपिक है, पीएनसी आप लोगों का एकदम अलग टॉपिक है, आप बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो, बट उसके बाद आप लोगों को बहुत ज्यादा इशू आ जाएगा, इसीलिए हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलो बाकी अगर एक बार आप लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया ना, तो उसके बाद आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, ये हमारे क्या है, ग्रुप्स है, ये जीएस प्रैक्टिस है। 2 वाले जो है जितने भी है वो रिकॉर्डेड वाले के लिए है, ये रिकॉर्डेड वालों का है, ये रिकॉर्डेड वालों का है, ये रिकॉर्डेड वालों का है। अब आप लोगों के बाकी उनके कौन से जो लाइव बैच वाले हैं उनका ये 1 वाला है, ये वाले, बाकी उनका ये भी है ग्रुप और ये भी है ग्रुप। ठीक है, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना सारे के सारे ग्रुप। बाकी आप लोगों को फीचर्स तो पता होंगे, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, वाले में आप जरूर से देख लेना कि लाइव इंटरेक्शन होती है, गूगल मीट पे होती है, टेस्ट होते हैं, आप लोगों के देखो प्रैक्टिस करवाते हैं, संडे को स्पेशल डाउट क्लास होती है, सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को पता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आप लोगों का 35+15 स्ट्रैटेजी चल रही है, पहले चलती थी आप लोगों की 30+20 स्ट्रैटेजी। अब आप बोलोगे भैया ये क्या होता है? देखो सुनो, 30 आप लोगों का आता है जी कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट, और आप लोगों के 20 जो आता है वो आता है वोकैब का पार्ट। समझ रहे हो? अब आप लोगों का पहले 20 क्वेश्चन आप लोगों के पिछले, मतलब आप बोल सकते हो 2024 तक आप लोगों का 30+20 चलता था, 20 वोकैब आती थी, बट 2025 में इसने थोड़ा सा कम कर दिया है, और पहले आप लोगों का थोड़ा सा एरर वाला ज्यादा आता था। अब इसने पता क्या कर दिया, ये इसने कॉम्प्रीहेंशन कर दिया, यानी कि रीडिंग वाला कर दिया, आप बोल सकते हो जनरल वाला कर दिया, जनरल इंग्लिश की बात कर दी। अब जनरल इंग्लिश से मतलब क्या भैया आपका? जनरल इंग्लिश से ये मतलब है जिसकी रीडिंग अच्छी होगी वो आराम से इसको कर लेगा, अगर उसने थोड़ा सा कम भी पढ़ा है तो। इसीलिए नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे इंग्लिश में, क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने जी आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव ये है, हम लोगों ने अपने जो क्विज ग्रुप है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहां पर हम लोग आपको एडिटोरियल डेली सेंड करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को जरूर से इसको पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को जो रोर इंडिया का हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप लोगों को हम लोग बुक्स की आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर रहे हैं। अब उस पीडीएफ में आप लोगों को क्या मिलेंगे, आपको वहां पर कुछ ना कुछ रीडिंग कंटेंट मिलेगा, जैसे स्टोरीज मिल जाएंगी, आर्मी के बारे में मिल जाएगा। इससे आप लोगों का एक तो रीडिंग हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो आपको ये दोनों के दोनों पढ़ने हैं। आप लोगों को डेली हम लोग सेंड कर रहे होते हैं, जैसे ये आप लोगों का क्या है, डे 5 एंड डे 6 का है। इसके अलावा अब आप लोगों का डे 7 डे 8 का हम लोग भेज रहे होंगे। ज्यादा इसीलिए मैं एक ही दिन में आप लोगों का इसीलिए भेज देता हूं, 2 या 3 दिन का, सो दैट आप लोगों की बहुत ज्यादा पीडीएफ ना हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इनिशिएटिव था, जरूर से इसको फॉलो करना। बाकी जो 15 है वो कैब, उसमें आप लोगों के ये आ जाते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, होमोनियम्स आ जाते हैं। बाकी आप ये 3 तो आप वोकैब में मानो, बाकी ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों को एक ट्रिक होती है जिससे आप लोगों को ये आएगा, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बाकी आप लोगों का 35 जो आप बोलते हो, अभी आप लोगों का रिसेंटली इसने स्टार्ट किया है एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा कंफ्यूजिंग वर्ड भी इस बार इसने दिया था, और साथ में आप लोगों को एरर हो गया, बहुत टाइम से नहीं दे रहा है। सेंटेंस कंप्लीशन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बन गया है, पीओएस देने लग गया है, फिलअप्स फेवरेट टॉपिक, पैसेज फेवरेट टॉपिक, पीक्यूआरएस फेवरेट टॉपिक, और इस बार आप लोगों का S1 S6 भी दे दिया था। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना भाई, ये आप लोगों की पता कब होंगी तगड़ी, जब आप लोग उन पैसेजेस को जो हम लोग सेंड कर रहे हैं उसे आप भेजो, उसे आप रीड करोगे। साथ में हम लोग आप लोगों को बीच बीच में शॉर्ट टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट कि वो आप लोगों को हम चेक कर पाए कि आप लोग सच में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अब अगली चीज आ जाती है आप लोगों का 50 मार्क्स का तो काम बन गया। अगर आप लोगों ने सब कर लिया ना, बिलीव मी 140 प्लस आप लोगों के पक्के हैं, पक्के हैं 140 प्लस। ठीक है, 200 में से की बात कर रहा हूं। अब अगर आप लोगों को फिजिक्स में आप लोगों को अगर एस करना है तो करना क्या है भाई, आप लोगों के फिजिक्स के सारे टॉपिक्स लिखे हुए, ये आप लोगों के एनडीए 1 2025 के, एनडीए 2 2025 के, देख रहे हो। मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, साउंड इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। तो भैया मैं पढ़ूं कहां से? कुछ नहीं करना,
9th 10th की साइंस उठा लो, एनसीईआरटी अपनी साइंस उठा लो। एक बार आप लोगों ने उठा ली, आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद जितनी हम वीडियोस बनाएंगे वो देख लो, साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, एंड आप लोगों के 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। अब मैं 20 प्लस क्यों बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को 25 के 25 क्यों नहीं बोल रहा हूं भाई? 25 के 25 अगर करने जाओगे ना, आप लोगों को 200-300% एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हम लोग जो पढ़ाएंगे उसमें 11-12 का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, लेकिन जिसके 11-12 अच्छी है वो तो अपने 22, 23, 24, 25 आराम से कर लेगा। बट मैं ये आर्ट्स वाले बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको फिजिक्स 0 आती है, वो भी 20 प्लस क्वेश्चन लाएगा। बस 9th 10th की एनसीईआरटी खुद से रीड कर लेना, जो वीडियोस बनाएंगे वो देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, दैट्स इट। या हमारी वीडियोस भी देख लेना, दैट्स इनफ, खत्म। समझ रहे हो? अगली चीज आप लोग बोल रहे होंगे भैया ऑफिशियल सिलेबस क्या है? ये रहा जी ऑफिशियल सिलेबस, देख लेना, पढ़ लेना। फिर आप लोगों को अगली चीज क्या आती है? केमिस्ट्री। लास्ट टाइम भी 15 क्वेश्चन, इस बार भी 15 क्वेश्चन। कौन से टॉपिक से आए थे? तो आपके सामने ये रहे जी टॉपिक। अब आप लोगों के मर्ज ऑफ क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए आप लोगों के सारे मैंने टॉपिक्स लिख दिए। करना क्या है? वही 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपका काम बन जाएगा। बाकी हमारी वीडियोस खत्म। आप लोगों के 15 में से आप लोगों के 13 से 14 क्वेश्चन इसमें पक्के हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का हम लोग मार्जिन लेके चलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन का, क्योंकि यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। बाकी आपको पता ही है ये आप लोगों का क्या है, सिलेबस है, ठीक है, जो यूपीएससी ने किया है। फिर आप लोगों का बायोलॉजी आता है, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आए थे, 1 में 10, 2 में आप लोगों के 8 आए थे। सिलेबस क्या है? देखो इसमें आप लोगों का ना, जो अभी आप लोगों का पूछा जा रहा है ना, वो आप लोगों का पूछा जा रहा है। आप लोगों का एक तो सेल पूछा जा रहा है, यानी आप प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी ज्यादा पूछा जा रहा, और साथ में आप लोगों का लिविंग बींग्स के बारे में पूछा जा रहा, और आपका डिजीज के बारे में, बस, ठीक है। फिर आप लोगों का क्या आता है? ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी का पहले का ट्रेंड पता है क्या था? एक तो पहली बात मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता था, बीच में पहले क्या होता था, ज्योग्राफी नॉर्मल वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा पूछा जाता था, इंडियन को थोड़ा सा कम वेटेज दिया जाता था। बट आप लोगों का 23-24 में क्या हुआ, आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो गया, वर्ल्ड का थोड़ा सा कम हो गया, फिजिकल का थोड़ा कम हो गया, अब वापस से वर्ल्ड का बढ़ गया है। कैसे? अभी आप लोगों का अगर 1 की बात करूं, इंडिया 1 2025 की 12 क्वेश्चन आए थे, इसमें 13 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? सोलर सिस्टम से रिलेटेड, कंपैरेटिवली थोड़ा कम आते हैं, लेकिन अर्थक्वेक हो गया, क्वेश्चन आना ही आना है, वॉल्केनो हो गया, आना ही आना है, ओशियन करंट से बीच में छोड़ दिया था, आना ही आना है, आप लोगों का विंड सिस्टम से आ रहा है, ग्रासलैंड से आ रहा है, इससे आ रहा, अर्थक्वेक, साइक्लोन, इन सब से आता जा रहा। बट मैप्स के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से डाल रहा। जैसे एक आ गया था कि इक्वेटर के पास कौन सी कंट्री है, समझ रहे हो, इक्वेटर के पास कौन सी कंट्री है। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं इनको सबके सबको मैप के बेसिस पे पढ़ा रहा हूं। जैसे यहां देखो, ये कैप्रिकॉन हो गया, ये कैंसर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, उनको मैं सारा बता रहा हूं, मैप्स के थ्रू बता रहा हूं कि यहां पर आप लोगों की ये कंट्रीज है, यहां पर आप लोगों का यूरोप है, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। यहां पर देख रहे हो, ये मेरे पास सारे मैप्स हैं, तो इन मैप्स को मैं अच्छे से उन लोगों को बता रहा हूं। यहां पर ऐसा डेजर्ट बनता है तो क्यों बनता है, यहां पर डेक्कन प्लेट्यू है तो हम लोगों को पता है यहां पर ब्लैक सॉइल ही बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, फिर लास्ट में आप लोगों का डेक्कन बना था, तो इसीलिए यहां पर ब्लैक सॉइल बनेगी। अब आप लोगों को ये जब रिलेशन के साथ आप चीजें पढ़ोगे ना, इतनी सारी चीजों को, मजा आ जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा, लिटरली बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, समझ रहे हो। बाकी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे, भैया अगर मैं बैच ज्वाइन करता हूं क्या मैं जीएटी को कर पाऊंगा? भाई जीएटी का सिंपल सी बात है, जब उठो तब सवेरा, जब पढ़ने लगोगे ना उस दिन से आप लोगों को चीजें आने लग जाएगी। बट मैथ्स के साथ ये नहीं है। अगर आप लोग जीएटी को, लिटरली बता रहा हूं, अगर जीएटी को लास्ट के 1 महीना 1.5 महीना में पढ़ लोगे ना, तुम लोग जीएटी में 300 प्लस फोड़ सकते हो आराम से। बट मैथ्स में बता रहा हूं, 1 महीना पढ़ोगे ना, आप लोगों को 50 मार्क्स भी नहीं आने के आपके, फॉरगेट अबाउट की 300, समझ रहे हो, इतना ज्यादा आप लोगों का फर्क है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, 1 में आप लोगों का, इंडिया 1 2025 में आप लोगों का 8 क्वेश्चन आए थे, इसमें 7 आए थे। क्या आ रहे हैं भाई? रेलवेज आ रहे हैं, आप लोगों के स्टेट्स की लोकेशन आ रही है। इस बार आ गया था, ये बताओ असम से कितनी कंट्रीज आप लोगों की और कितने स्टेट्स आपके ज्वाइन करते हैं? बताओ कौन ऐसा माइकल लाल है जो ये बता देगा मेरे को मैप आता नहीं है, मैं कैसे बता दूंगा, बताना। इन लोगों को इस बार ये भी बता रहा हूं, समझ रहे हो, कि यहां पर आप लोगों की एरिड सॉइल होगी, यहां पर से गंगा रिवर सिस्टम जाता है, तो पक्की बात है यहां पर से एल्यूवियल सॉइल ही होगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बता रहा हूं यार, इनको एकदम कोरल्स कहां पर बनेंगे, हर एक चीज इनको रिलेशन के साथ बता रहा हूं। बाकी आप बोलते हो कि भैया ये बताओ ऑफिशियल सिलेबस, ये रहा जी। अब नेक्स्ट आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों का मेरे से ये डाउट रहता है, भैया हिस्ट्री में क्या पढ़ूं बताओ। देखो अभी आपका ट्रेंड जो चल रहा है, 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन है। आप बोलोगे भैया मैंने तो 17 देखे थे, मैंने तो 18 देखे थे। अभी बताता हूं, मैंने उसको मिसलिनियस में आपका इंक्लूड कर दिया कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब आप लोगों के एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं, 2-2 क्वेश्चन आए थे। इसमें बात करूं 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, एक बार 6 एक बार 7। एंशिएंट हिस्ट्री बीच में इसका थोड़ा सा वेटेज गिर के आप लोगों का
मेडिवल का बढ़ गया था। एंशियंट हिस्ट्री पहले थोड़ा ज्यादा आती थी, अब मेडिवल थोड़ा सा आ रही है। तो आप लोग देख लो भाई, तीनों को इक्वली डिवाइड कर दिया है। करना होगा तो भाई मॉडर्न कर लेना, बट हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, 200 मार्क्स की इंग्लिश है, 200 मार्क्स की साइंस है, 80 मार्क्स की आप लोगों की ज्योग्राफी है, 480 मार्क्स। इसको पहले अच्छा पक्का कर लेना, पक्का कर लेना इसको। हिस्ट्री ना भी पढ़ोगे ना, बढ़िया सा स्कोर आएगा, बढ़िया सा। मैं बोल रहा हूं हिस्ट्री पढ़ोगे कम स्कोर आएगा। मेरे पास खुद ना इतनी मोटी बुक है, लिटरली बता रहा हूं। जब मैंने अपने इंडिया का एग्जाम दिया था, 3 क्वेश्चन करके आ पाया था, और उस पर 1.5 से 2 महीना दिया था। ठीक है, इतना ज्यादा बुरा लगा था ना, क्योंकि इतनी ज्यादा एफर्ट्स मारे थे। बाकी आपके सामने सिलेबस है यूपीएससी का। अब लास्ट आपका क्या आता है, पॉलिटी। लास्ट टाइम 4 आए थे, फिर उसके बाद आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए। अब आप बोलोगे वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, कुछ मत पढ़ना। अब बाकी आप लोगों को इकोनॉमिक्स तो पता ही है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, और दोनों पता है ना कहां से आए थे भाई, अपनी 21 मिनट की वीडियो थी, दोनों के दोनों वहीं से टपक के आए थे। अब जो अभी ऑफलाइन पढ़ रहा है, मान लेते हैं आप में से, भाई देखो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, या कोई दूसरे ऑनलाइन में पढ़ रहा है, मत पढ़ना भाई। कोई जो पढ़ा रहा है ना, मत पढ़ना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं मत पढ़ना। मैंने अपने इंडिया का एग्जाम क्लियर कर रखा ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैंने सीडीएस का कर रखा ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं मत पढ़ना भाई। ठीक है, अगर तुम्हें सच में करना है ना, मैं एज ए एस्पिरेंट की तरह बता रहा हूं, तुम्हारे बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, मत पढ़ना। ठीक है, फिर आते हैं आप लोगों के मिसलिनियस करंट अफेयर्स। लास्ट टाइम 10 थे, 14 थे, ये तो आपको क्लास के बीच में ही मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा। स्पेसिफिक आप लोगों को कोई वीडियोस नहीं देखनी, लास्ट में जब होगा ना तब देख लेना कोई, अदरवाइज अभी से प्रिपेयर करना मत लग जाना। बाकी आपको सिलेबस ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई, देखो लास्ट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबने करने हैं, एनडीए के जरूर से करना। बाकी अगर आप लोगों को करना है जीएस के, इंग्लिश, आप लोगों को साथ में साइंस, और आप लोगों के ज्योग्राफी, इन तीनों के सीडीएस के भी आप लोग कर सकते हो। मैं करवाऊंगा तुमको, टेंशन मत लो, सीएपीएफ के भी करवाऊंगा। जितनी हमारी यूट्यूब की क्लासेस है सारी देखनी है, साथ में जितने मैं शॉर्ट टेस्ट दूंगा सारे देखने हैं, सारे के सारे करने हैं, सेक्शनल दूंगा सारे करने हैं। लास्ट में आप लोग कुछ फुल मॉक टेस्ट दूंगा, वो भी जरूर से लगा लेना। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करो, रेगुलर उसका रिवीजन करो, लास्ट के लिए चीजें मत छोड़ो, और अननेसेसरी चीजें मत पढ़ना। एक चीज अपनी कॉपी के आगे लिख देना, नालायक का अवस्था भारी। यानी कि जो नालायक होता है वो बहुत सारा कंटेंट अपने पास पकड़ लेते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करना है। देखो 2 लोग थे महाभारत में, एक थे जी अर्जुन, एक थे जी सुयोधन, दुर्योधन जिसे बोलते हो। अब आप लोगों को बनना क्या है, अर्जुन बनना है या दुर्योधन बनना है, आपकी मर्जी है। समझ रहे हो? तो मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, अनटेसेंट एडवाइस मत लिया करो सबसे। ठीक है, अगर नहीं लोगे ना, फोकस वे में करोगे ना, लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ोगे जो मैंने आपको बताए, मैक्सिमम रिवीजन करोगे, 4 साल के बाद आप मुझे अपनी फोटो भेज रहे होंगे और मैं यहां पर लगा के बोल रहा हूँ ये मेरा स्टूडेंट है, इसको मैंने 4 साल पहले बताया था, एंड ही फॉलोड मी ब्लाइंडली एंड ही गॉट द रिजल्ट। बाकी आप लोगों को पता ही है, यहां पर अपनी जरूर से रोर इंडिया का टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, साथ में कोई ग्रुप भी जरूर से कर लेना। आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और आपको पता ही है कि आप लोगों को कल तक के आपके पास चांस है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हो।